नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल K7H ज्ञान में। आज की हमारी कहानी है संसार में सुखी कौन है। दोस्तों, इस कहानी में ये बताया गया है कि हम किस तरह इस संसार में नाशवान चीज़ों के पीछे भागकर दुखी हो रहे हैं। इस नाशवान संसार में सभी दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। अगर हमने सुख को पाना है तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा विदेश को गया। जब उसने वापस देश लौटने का विचार बनाया तो घर में अपनी चारों रानियों को अलग अलग पत्र लिखकर पूछा कि विदेश से उनकी आवश्यकता की कौन सी वस्तु उनके लिए लाई जाए। उनमें से 3 रानियों ने अपने पसंद की वस्तु लिखकर वापस राजा के पास पत्र भिजवा दिए, किंतु जो सबसे छोटी रानी थी उसने सिर्फ एक लिखकर पत्र वापस भिजवा दिया। राजा ने चारों चिट्ठियों को पढ़ा। किसी रानी ने वस्त्र लिखे थे, किसी ने आभूषण लिखे थे, किसी ने खाने पीने की वस्तु लिखी थी। राजा विदेश से वापस आया और जिस रानी ने जो वस्तु लिखी थी वह उसके पास पहुंचा दी। सबसे छोटी रानी ने एक लिखकर पत्र भेजा था। राजा इसका आशय नहीं समझ पाया था। वह छोटी रानी के महल में गया और पूछा, हे प्रिय, आपने एक लिखकर हमें विस्मय में डाल दिया, आप इसका आशय स्पष्ट करें। रानी ने कहा, महाराज, मुझे तो किसी सांसारिक वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, मुझे तो एक आप ही चाहिए थे, वो मिल गए हैं। राजा रानी के अतिशय प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। छोटी रानी ने माया को नहीं चाहा बल्कि मायापति को चाहा, तो उसे राजा मिल गए। ऐसे ही जो संसार की माया चाहता है वह सांसारिक पदार्थों में सुख को खोजता रहता है, किंतु उसे मृग मरीचिका की भांति संसार में सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सांसारिक पदार्थ नाशवान हैं। संसार के भोगों से हमारी कभी तृप्ति नहीं हो सकती। संत कहते हैं, हमने विषयों को कभी नहीं भोगा, बल्कि विषयों ने ही हमें भोग लिया। हमने तपस्या भी नहीं की और चिंतन में ही समय को गवा दिया। हमसे कभी काल भी व्यतीत ना हुआ, बल्कि हम ही उल्टे व्यतीत हो गए। फिर भी हमारी तृष्णाओं का अंत नहीं हुआ और देखते देखते हम बूढ़े हो गए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब तक नश्वर भोगों में सुख खोजेगा तब तक उसको कभी स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलेगा। एक परमात्मा का आश्रय लेने से ही उसे शांति का सुगम मार्ग दिखलाई पड़ेगा। इसलिए परमात्मा से मिलाप के लिए नाम की कमाई करनी पड़ेगी, अर्थात भजन सिमरन को पूरा समय देना पड़ेगा। गुरु चरणी चित ला बंधिया, अर्थात गुरु के चरणों में जाकर ही हमें अपना ध्यान एकाग्र करना है। वही इंसान सुखी हो सकता है, वही इंसान इस संसार में सारे सुख को पा सकता है। तो यह थी आज की हमारी कहानी, संसार में सुखी कौन है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।